नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं अनिल। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन 100% सवारियों के साथ चलेंगी बसें, नहीं बढ़ेगा बस किराया। परवाणु में ट्रेन की चपेट में आया युवक, हालत गंभीर, ईएसआई अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर। महतपुर में नाका तोड़ भागा कार चालक, पुलिस ने किया काबू। अब रामपुर में भी हो सकेगी कोरोना सैंपल की जांच, जल्द शुरू होगी टेस्ट की सुविधा। सिरमौर की बेटी ने मायानगरी में चमकाया हिमाचल का नाम, कई टीवी सीरियल में किया काम, अब शॉर्ट फिल्म कांड में दिखाया टैलेंट। करसोग में कोरोना वायरस की जांच को 31 के लिए सैंपल, कुछ दिन पहले ही बाहरी क्षेत्रों से आए थे सभी। 4 लेन के काम ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, कई घरों में आई दरारें, रास्ते भी तहस नहस। और अब समाचार विस्तार से। सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के साथ हुई रिव्यू मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें 100% सवारियों के साथ बसें चलाने का फैसला अहम रहा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और बसों में स्टैंडिंग सवारियों को न ले जाने को लेकर फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि परिवहन से जुड़े निजी बस ऑपरेटर व टैक्सी ऑपरेटर्स को भी कई तरह के टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बसों के किराए को बढ़ाने के लिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। परिवहन विभाग ने कई नए कामों को प्रारंभ भी किया है और बहुत सी नई चीज़ों को भी शुरू करने वाले भी हैं। उस सब पर एक रिव्यू मीटिंग रखी थी, वो मीटिंग हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और उसमें लगभग पिछले जो कार्यकाल हमारा है उस सारे समय में जिन जिन कामों को किया गया है, चाहे उसमें हमारे बस अड्डे हैं, चाहे कोई काम है, तो उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और आगामी आने वाले समय में जो हमारी कमिटमेंट्स है उन सब को पूरा करने के लिए हमने सारी योजना तैयार की है। के साथ बसें चलाने को लेकर के निर्णय हुआ था, आज से बसें नहीं चली है, प्राइवेट बस ऑपरेटर की बसें नहीं चलाई है, तो क्या सोल्यूशन है? थोड़ा ही देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बनी है उस सब में हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग ना हो तो उसमें बसेज हमारी चलेंगी, वो हमने छूट प्रदान कर दी है। गाइडलाइन नोटिफिकेशन जारी क्या जल्द हो जाएगी? बहुत जल्द हो जाएगी, 1 आध दिन में हो जाएगी और उसमें जो है सभी लोग चलेंगे और उसमें हमने कहा स्टैंडिंग में कोई नहीं रहेगा। बाकी सब बातों का ध्यान रखते हुए और जो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करते हुए सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, इन सारी बातों का ध्यान रखना और बसेस को सैनिटाइज करना, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो बाकी ऑपरेशन चलेगा। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान, तो क्या बैठक में उसके रिवाइवल को लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए, निश्चित रूप से उसके लिए तो जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रारंभ से लेकर के ही चिंतित है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला ऐसा राज्य रहा जिसने परिवहन के क्षेत्र को प्रारंभ में ही जो पीजीटी है, टोकन टैक्स है, उस सब पर पहले ही छूट प्रदान कर दी थी और वो वेव ऑफ किया है। और उसके बाद ये कहा कि जब भी गाड़ी की फिटनेस होती है तो उस समय भी गाड़ियों का खर्चा 15-20 हज़ार तक होता है, तो इसलिए उसके लिए भी अभी छूट प्रदान की है। और साथ में जो ग्रीन टैक्स उस समय जो यानी कि प्रारंभ में ले दिया जाता था 5%, उसमें भी छूट दी है। तो इसलिए विभिन्न तौर पर एक पूरा पैकेज दे करके जो उसमें हम संभावना तलाश की है हमने, जिससे हम उन सब की मदद कर सकते। सर, निजी बस वाले किराया बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो निजी बस किराया बढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी तक इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम सारे के सारे इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और हमने देखा कि जब कोई बहुत आवश्यक काम है तो लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं, तो इसलिए इस सारी स्थिति पर हमारी नज़र है। देखेंगे कि व्यवहारिकता में क्या उचित है तो उस आधार पर फैसला करेंगे। निजी बस ऑपरेटर कभी मना कर देते हैं बस नहीं चलाएंगे, कभी हामी भर देते हैं, तो देखिए, मैं निजी बस ऑपरेटर्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि व्यावहारिक समस्या वो भी समझते हैं। परवाणु शिमला रेलवे ट्रैक पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान 31 वर्षीय सुनील नेगी के रूप में हुई है। युवक को गंभीर हालत में परवाणु ईएसआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
सिर में अधिक चोटें आने के चलते घायल युवक को परवाणु अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद चंडीगढ़ सेक्टर 32 रेफर कर दिया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा परवाणु के गुम्मा रेलवे स्टेशन के निकट टनल नंबर 5 के पास हुआ। सुनील यहां पर एक अन्य युवक के साथ पटरी पर लेटा हुआ था। दूसरा युवक तो ट्रेन आते ही पटरी से हट गया, लेकिन सुनील इसकी चपेट में आ गया। मामले को लेकर रेलवे पुलिस द्वारा भी छानबीन की जा रही है। रेलवे स्टेशन इंचार्ज संजीव शर्मा ने बताया कि लोगों को कई बार रेलवे ट्रैक पर न जाने को लेकर हिदायत जारी की जाती रही है, इसके बावजूद लोग रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। परवाणु ईएसआई अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर विनोद कपिल ने कहा कि ट्रेन से घायल हुए युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे प्राथमिक उपचार देकर चंडीगढ़ सेक्टर 32 रेफर कर दिया गया है। हिमाचल के प्रवेश द्वार महतपुर में एक क्रेटा कार चालक नाका तोड़कर भाग गया, जिसे ऊना ट्रैफिक पुलिस ने रेड लाइट चौक के समीप काबू कर लिया। यहां पर भी कार चालक भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे काबू कर लिया। पुलिस कार में सवार एक महिला समेत 2 को ट्रैफिक पुलिस चौकी ले गई, जहां पर दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों चंडीगढ़ से जिला कांगड़ा की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के पास ई पास नहीं था, लेकिन ऊना पहुंचते ही ई पास अप्रूव हो गया, जिसे पुलिस को दिखाया गया। एएसपी हेडक्वार्टर विनोद कुमार धिवान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, एक कार जो है महतपुर से नाका तोड़ के आई है, पुलिस क्या कर रहे थे? महतपुर बैरियर पे आज दोपहर को जो पुलिस ड्यूटी कर रही थी बैरियर पे, उसके द्वारा एक लॉग दी गई कि एक गाड़ी जो अम्बाला की तरफ से आ रही थी, उस गाड़ी ने पुलिस के इशारे को नहीं माना और वो सीधा आगे गाड़ी को भगा के ले आया। उसकी लॉक पे पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग की थी ऊना शहर में, और उस गाड़ी को रेड लाइट चौक पे जो डिटेन किया गया है। पुलिस जो है वो इस मामले में आगे की कार्रवाई उस चालक के विरुद्ध कर रही है। महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी रामपुर में भी अब कोरोना सैंपल की जांच हो सकेगी। मशीन अस्पताल में पहुंच चुकी है और जल्द ही इंजीनियर इसे इंस्टॉल करेंगे। मशीन के स्थापित होने से टेस्ट होने के कुछ समय बाद ही रिपोर्ट मिल जाएगी। गौर हो कि वर्तमान में कोविड-19 के सैंपल जांच के लिए 120 किलोमीटर दूर शिमला भेजने पड़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो टेस्ट है हमारे यहीं पे रामपुर में जो एमजीएमसी खिलाड़ी वार्ड है, वहाँ पे टेस्ट कोर्स करने की प्रावधान है, जिसके तहत इसके लिए जो ट्रू नट नाम की मशीन है वो खिलाड़ी पहुँच चुकी है। शायद इसी वीक में जो है इंजीनियर इस मशीन के आ जाएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर इंस्टॉल हो जाएगी तो साथ ही उनकी जो लैब टेक्नीशियन है उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो मोस्ट लाइकली हमें जो उम्मीद है कि जुलाई के महीने में हम जो टेस्ट की सुविधा है यहाँ के लोगों को यहीं पे दे पाएंगे। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले गांव चौरास की 22 वर्षीय मनीषा मायानगरी मुंबई में अपने हुनर का लोहा बखूबी मनवा रही हैं। वर्ष 1998 में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी मनीषा सिंह चौहान ने स्टार प्लस के टीवी सीरियल इश्कबाज के बाद अब प्रेम संदेश द्वारा लिखित व निर्देशित शॉर्ट फिल्म कांड में अपने टैलेंट से सिरमौर का ही नहीं बल्कि हिमाचल का भी नाम रोशन किया है। नौहराधार से जमा 2 करने के बाद मनीषा ने नोएडा से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले मनीषा इंडिया टीवी, न्यूज 24 तथा जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुकी हैं। मनीषा को शुरुआत में कुछ विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद छोटे पर्दे के कई टीवी सीरियल में अपना लोहा मनवाया। गिरिपार की बेटी मनीषा सिंह चौहान की ये शॉर्ट फिल्म मंगलवार को MX प्लेयर, मूवी फ्लेक्स और हंगामा प्ले पर रिलीज हो गई है। लॉकडाउन 2 में सरकार द्वारा अब आम जनता को सुविधा हेतु कर्फ्यू में और भी ढील दी गई है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके चलते कोरोना की जांच को लगातार सैंपल भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को फिर उपमंडल करसोग क्षेत्र से कोरोना वायरस की जांच को लेकर 31 सैंपल लिए गए। ये सभी लोग पिछले दिनों बाहरी क्षेत्रों से करसोग आए थे और इन्हें अलग अलग जगह पर संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। अभी तक उपमंडल करसोग में बाहर से आने वाले लोगों के लगातार कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है, जो कि उपमंडल करसोग के लिए एक बहुत ही राहत वाली बात है।
कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग मंडी की मोबाइल वैन इन सैंपलों को लेने करसोग पहुंची। करसोग के एमओ डॉक्टर सौरभ ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर बुधवार को 31 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं तथा सैंपलों की रिपोर्ट वीरवार शाम तक आएगी। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। मैं यहाँ एज ए एमओ सिविल हॉस्पिटल करसोग में काम करता हूँ। आज हमने 11वीं बार यहाँ पे कोविड-19 का सैंपलिंग किया है। इसमें हमने आज 31 सैंपल लिए हैं, जिसमें 3 जो थे महाराष्ट्र से आए थे, 5 हरियाणा से थे, 7 चंडीगढ़, 1 कर्नाटका, 2 राजस्थान, 4 दिल्ली और 6 पुलिस वालों का भी लिया है जो इस ड्यूटी में थे। 1 यूपी से आया है और 2 मध्य प्रदेश से आए हैं। उसमें से आज तक वैसे कोई भी सैंपल अभी तक पॉजिटिव नहीं आए हैं। और जो आज हमने सैंपलिंग की है उसमें हमने तत्तापानी की है, एक चिंडी से की है और एक यहाँ पे सत्संग से की है, नीचे करसोग में ही है। स्वारघाट क्षेत्र में 4 लेन के कार्य में लगी भारी भरकम मशीनरियों ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। मशीनरियों से किए जा रहे कार्यों से साथ लगते गांव के कई घरों में दरारें तक आ चुकी हैं। इसके साथ ही घरों की ओर जाने वाले रास्ते भी तहस नहस हो चुके हैं। ग्रामीणों की इसी समस्या के समाधान को लेकर यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश शर्मा ने एसडीएम स्वारघाट को ज्ञापन सौंपा। सतीश शर्मा ने कहा कि 4 लेन निर्माण स्थल से उड़ती धूल से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वहीं बघेरी, गरा, री, करमाला गांव के साथ ही बॉर्डर पर हो रही स्क्रीनिंग स्थल पर भी इधर उधर गंदगी पसरी पड़ी है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से सतीश शर्मा ने एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम के समक्ष ग्राम वासियों की इन मांगों को रखते हुए शीघ्र इन समस्याओं से निजात मांगी है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।